नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भैंस की नस्ल के बारे में। हम पशु परिषद भर्ती के सिलेबस भाग बी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत से 45 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी के अंतर्गत हमने कल गाय के नस्ल के बारे में पढ़ लिया था। आज अपनी ये भैंस की नस्ल बिल्कुल फ्री बैच आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रत्येक क्लास आपको हर दिन मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की जितनी भी क्लास हैं वह सभी समय पर मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की भैंस की नस्लें, पार्ट बी का ये टॉपिक है। तो देखिए भैंस, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का भैंसों की संख्या के मामले में देश में दूसरा स्थान है। साथियों देखो, क्योंकि सिलेबस में सीधा पॉइंट दिया गया है कि आपको स्थान याद रखना कि किस देश में, भारत में और राज्य में किसका कौन सा स्थान है। ठीक है ना, आगे देखिए। हाँ ठीक है। दूसरा, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है। प्रथम स्थान में कौन सा? उत्तर प्रदेश है भैंसों की संख्या के मामले में, और राजस्थान का अपना दूसरा स्थान है। ठीक है ना। राज्यों में भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित हैं। राज्य में सर्वाधिक भैंस जयपुर और अलवर जिले में हैं। यहाँ से सीधा सवाल आ सकता है कि राज्य में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं, तो जयपुर जिला और अलवर जिला, ये दोनों अति महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। आगे चलते हैं और भैंसों की प्रमुख नस्ल है, उसके बाद हम देखते हैं भैंसों की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी हैं। मुरा, अब मुरा को मुरा और खुंडी भी कहा जाता है। इसके अलावा जाफराबादी, मुरादाबादी, मैसानी, बदावली, सूरती, नागपुरी एवं रथ, ये सभी भैंसों की राज्य में पाई जाने प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है ना। एक एक नस्ल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या उसकी विशेषताएं और कौन सी भैंस कितना दूध देती है, जितनी भी इसकी मुख्य विशेषता है उन सब की बात हम करेंगे। किस जिले में पाई जाएगी वो भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद आई के पर मिल जाएगी। क्या? NCERT जीके विद आई के। ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है वहाँ मिल जाएगी, तो जिसकी आप फोटोकॉपी भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखो भैंस की नस्लें, पहली अपनी है नस्ल है वो है मुरा। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है वो है मुरा नस्ल की। इसका मूल स्थान है वह है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ठीक है। अब राज्य में कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, तो देखिए राज्य में यह अलवर, उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अजमेर जिलों में मिलती हैं। इन जिलों मुख्य रूप से मुरा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। आगे इसकी और विशेषता देखते हैं अपन। देखिए हाँ, मुरा की, इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7 से 8% होने के कारण घी पर निकलता है। भैंस प्रजनन केंद्र, मुरा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर जयपुर उदयपुर में है। ठीक है ना। और वसा की मात्रा सीधा आ सकता है कि मुरा भैंस की नस्ल के संबंध में निम्न में से सत्य कथन या असत्य कथन है। ठीक है ना। तो वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है? 7 से 8% या प्रतिशत। ठीक है ना। प्रतिदिन दोनों समय मिलाकर 65 लीटर दूध देती है। कितने लीटर? 65 लीटर, 65 लीटर, दोनों सुबह और शाम को मिलाकर। बहुत ज़्यादा दूध देने के मामले में प्रथम नंबर पर। ठीक है। आगे देखते हैं भैंस की विशेषताएं। ठीक है ना। देखिए ये अपनी मुरा भैंस है, इसकी विशेषताएं देखिए। ये भैंस कुबड़ रहित होती है। कैसे? इसके अंदर कुबड़ नहीं होती, लेकिन कुबड़ वाला भाग हल्का उबड़ा हुआ रहता है। ठीक है। मुरा भैंस का सिर लंबा, पूंछ घुटनों तक लंबे, ये पैर छोटे और मजबूत होते हैं। देखो इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की होती हैं। तो इसका सिर लंबा होगा, पूंछ घुटनों तक लंबी होगी, पैर भी छोटे और मजबूत होंगे। इस नस्ल की भैंस का औसत वजन कितना होगा? 450 किलोग्राम होगा, और ऊंचाई होगी 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर होगा। वही नर भैंस का औसत वजन 550 किलोग्राम, एक ऊंचाई करीब 442 सेंटीमीटर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं
देख सकते हैं ये इस प्रकार की मुर्रा भैंस आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं इसकी भैंस, इसका सॉरी पूंछ है, ये देखो पैरों तक है, ठीक है ना, इतनी लंबी इसकी पूंछ होती है और इसके पैर छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं, ठीक है। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की जितनी भी क्लास है, भाग अ और भाग ब दोनों की कक्षाएं आपको हमेशा समय पर मिलती रहे। बिल्कुल फ्री बैच पूरा करवाया जाएगा, साथ ही पूर्ण रूप से निःशुल्क एंड बिल्कुल फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखिए अब दूसरी नस्ल है भैंस की, वो है जाफराबादी, ठीक है ना। ये सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ठीक है ना। इसका मूल स्थान कांटियावाड़ गुजरात है। यह सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, जालौर जिलों में मुख्य रूप से मिलती है। किस जिले में ये नस्ल पाई जाती है उन जिलों के नाम हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आगे चलते हैं। जाफराबादी भैंस, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कर लो इसको। जाफराबादी भैंस ब्राजील को निर्यात की जाने वाली पहली भैंस की नस्ल भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा आ सकता है कि किस भैंस की नस्ल को ब्राजील को निर्यात की जाती, कौन सी नस्ल है ब्राजील को निर्यात की जाने वाली पहली भैंस की नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखें भैंस की नस्ल जाफराबादी, इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, ठीक है ना, तो थोड़ी है। देखिए जाफराबादी भैंस के दूध में 8% यानी 8% फैट होता है, वसा होती है। जिसके सेवन से शरीर को मजबूती मिलती है। भैंस की ये प्रजाति हर दिन 30 से 35 लीटर दूध देकर डेयरी फार्मिंग में चांद लगा देती हैं। इसका वजन लगभग 800 से 1000 किलोग्राम होता है, जो एक ब्याव में, यानी जब वो ब्यावती हैं तो 2000 लीटर दूध से अधिक दूध दे सकती हैं। यानी जब जाफराबादी जो भैंस इसकी नस्ल की कोई भी भैंस ब्याएगी, ठीक है ना, या उसका जब बछड़ा होगा तब से लगाकर वह अंत तक 2000 लीटर दूध देती हैं, इससे अधिक, ठीक है। आप देखो जाफराबादी भैंस की विशेषता ये पहचान, ठीक है ना, इसकी विशेषता और पहचान दी सकती है। देखो यहाँ पर जाफराबादी भैंस का यहाँ फोटो आपको दिखाया गया है, देख सकते हो आप ये। और देखो इसके, हाँ, इस नस्ल का रंग काला, शरीर आकार लंबा व चौड़ा होता है। इस नस्ल के सींग नीचे और गर्दन की ओर तथा अधूरी कुंटी की तरफ मुड़ी हुई होते हैं। इस नस्ल की मादाओं में गले के नीचे लटकती हुई जालदार चमड़ी होती है। क्या होती है? जालदार चमड़ी इसकी लटकी होती है, ठीक है, ठीक है। यह भारत की सबसे ज़्यादा वजन वाली भैंस मानी जाती है। ध्यान रखना, जाफराबादी भैंस सबसे ज़्यादा वजन वाली, इसका वजन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे लिखी हुई सबसे ज़्यादा वजन वाली होती हैं। कितना होता है? लगभग 700-800 से, क्या सर, 700-800 से लगभग 1000 किलोग्राम तक होती हैं। देख सकते हैं ये रहा, ठीक है ना, 700-750 से 1000 किलोग्राम तक इसका वजन, औसत वजन होता है, ठीक है। इसका दूध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन देखें तो 3000 लीटर होता है। कितना होता है? 3000 लीटर। इस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 8%। हमने ये पढ़ लिया, कितनी होती है? 8%, ठीक है। आगे भैंस की नस्लें देखो, एक हम सारणी यहाँ पर आप बता रहे हैं आपको, जिसके अंदर मुख्य विशेष वितरण और इसके संबंधित जिले हैं। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ लिया था। मुर्रा, ये खुंडी कहते हैं, खुंडी नस्ल अलवर, उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अजमेर जिलों में पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल है। मूल स्थान इसका दिया हुआ है, ठीक है, मोटगुमरी पाकिस्तान। और भैंसों की सर्वोच्च नस्ल है। जाफराबादी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। ये सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, जालौर जिलों में पाई जाती है। इसका मूल स्थान कांटियावाड़ गुजरात है और सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी बर्दावली भैंस की नस्ल। देखो बर्दावली भैंस की होगी, उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो देखिए इसमें सर्वाधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा गर्मी सहने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? वह है बर्दावली। कौन सी है? बर्दावली, ठीक है ना। आगे देखिए इसकी दूध उत्पादन क्षमता 2000 लीटर होती है और दूध में सर्वाधिक वर्षा 13% होती है। इंपॉर्टेंट करो, 13% वर्षा की मात्रा होती है। किसमें? बर्दावली के अंतर्गत, ठीक है ना। बर्दावली के अंदर वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है, 13%। कितनी होती है? 13% होती है। बर्दावली भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बर्दावर क्षेत्र है, यानी इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। अब हम पढ़ेंगे अभी कुछ टाइम पहले, बाद में अभी, कि किस
भैंस की नस्ल पाई जाती है। आगे देखिए, इसकी प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता कितनी, 5 से 6 लीटर ये दूध देती है प्रतिदिन। इसका रंग तावे जैसा होता है। बर्दावली भैंस आगे से पतली पीछे से चौड़ी होती है। पीछे से आगे से क्या होगी, पतली, और पीछे चौड़ी। ये इसकी मूल विशेषता थी जिसकी बात हमने यहाँ पर की है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आप ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो भैंस की नस्ल है, बर्दावली, जाफराबादी, काला हांडी, मराठावादी, मूरा, नागपुरी, नीली रावी, सुरती और टोडा। ठीक है, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। कैसी हैं, भैंस की नस्लें हैं। ठीक है ना, कि भैंस की नस्लों के बाद कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो जितनी नस्लें थी सबके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। आगे चलते हैं, राज्यों के अनुसार भैंस की नस्लें, इन किस राज्य में कौन सी नस्लें पाई जाती हैं हमने अभी बताया था। तो अब देख लेते हैं राज्यों के अनुसार भैंस की नस्लें। तो देखिए, गुजरात में कौन कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, जाफराबादी, मेहसाणा, सुरती और बतरी। पंजाब में नीली रावी भैंस और गुजरी भैंस। हरियाणा और राजस्थान में मूरा भैंस पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बर्दावली भैंस अवश्य अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में पटनपुरी भैंस, नागपुरी, मराठावाड़ी और मेहसाणा भैंस पाई जाती हैं। उड़ीसा में कालाहांडी भैंस, चिल्का भैंस और यहाँ पे मांडा भैंस पाई जाती हैं। ये राज्यों में पाई जाने भैंसों के प्रजा नस्ल हैं कि किस राज्य में कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो अति इंपॉर्टेंट है, ये अवश्य याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया गया है। चलते आगे, कुछ और बाकी है वो देख सकते हैं। जाफराबादी की हमने बात कर ली। अब मेहसाणी, ठीक है ना, मेहसाणी जो भैंस हैं ये जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में यह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मूल स्थान इसका है मेहसाणा, गुजरात। कौन सा है, मेहसाणा, गुजरात। बर्दावली इसे इटावा कहा जाता है। ये भरतपुर, अलवर, जयपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती हैं। मूल स्थान इसका कौन सा है, इटावा, उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में हमने इसकी बात कर ली थी। तो ये थी मुख्य भैंस की जितनी नस्लें हैं उन सब की हमने यहाँ बात की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो गाय की नस्ल हमने कर ली है, भैंस की नस्ल भी कर ली। अब भेड़ और बकरी की जो मुख्य रूप से अति महत्वपूर्ण है उनकी नस्ल के बारे में हम कल अगली क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।